इस हफ्ते भारत की तरफ से एक अचानक ऐलान हुआ जिसने हैरान कर दिया, और ऐलान यह था कि आपको पता है कि भारत के पास इस वक्त जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदारत है। इसमें 8 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो क्योंकि सदारत उनके पास है, आपको पता है कि मई के शुरू में गोवा में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो 4 जुलाई को न्यू दिल्ली में इसका समिट होना था, यानी कि सरबराही इजलास होना था। लेकिन भारत की तरफ से इस हफ्ते अचानक ऐलान किया गया कि ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है इस दफा वर्चुअली होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। अब ये हैरान कौन इसलिए था शहबाज, क्योंकि जाहिर है कि जब से कोविड आया था तो उसके बाद बहुत सी ये मीटिंग होती रही हैं, हाइब्रिड मॉडल भी था, वर्चुअली मीटिंग्स भी होती थी, लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स या 1 साल से आप कह लें कि चीज़ें काफ़ी ईज आउट हो गई हैं, क्योंकि उससे कोविड के वो प्रोटोकॉल्स नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी वजह से काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की भी इन पर्सन मीटिंग हुई, बाकी भी जितने ज़्यादातर इजलास हुए वो इन पर्सन हुए। तो इस ऐलान ने कम अज़ कम मेरे ख्याल में लोगों को हैरान किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। मतलब एटलीस्ट हमारे लिए ये एक हैरान कुन जरूर था कि एक और जो मौका था मैं भारत जा सकता था, क्योंकि जुलाई में वो मेरे ख्याल में मिस हो गया, अब नहीं जा सकते। मेरा ख्याल ये बिल्कुल ठीक हुआ। जब आप लास्ट टाइम गए थे तो भारत आपने वादा किया था वहां पे, जी हाँ मैं कुछ लेके आऊंगा, आप कुछ भी नहीं लेके आए और हमें तो नुकसान हुआ आपके जाने का। मतलब आपने कोई एक वजह ये भी हो सकती है कि इस दफा आप ना रखें ताकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं जाए नहीं, वो जाए ना। देखो सीरियस नोट, ये एक चैलेंज भारत के लिए इस लिहाज से भी है कि भारत की जो एम्बिशंस है वो ग्लोबल है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत आप समझता है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो भारत बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम मैंने ये बात एक दफा पहले भी कही, आपका तो ये सब्जेक्ट है कि जब तक भारत अपने जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को ठीक नहीं करेगा, या एटलीस्ट इतना नहीं होगा कि दोनों कंफर्टेबली दूसरी कंट्रीज में जाके एक दूसरे की मीटिंग्स अटेंड कर सकें, उनके सरबराहान एक दूसरे की कंट्रीज में जाके विजिट कर सकें, तो तब तक भारत की जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो भी कोई इतनी ज्यादा उसमें सक्सेस नहीं होगी। अगर भारत का ये खदशा था कि चीन के सदर जो है प्रेसिडेंट शी वो दौरा नहीं करेंगे, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ऑल्दो वो तजारत उनकी अभी भी जारी है, या ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, तो उस वजह से उनका समिट का उस तरीके से उनको या वो क्या जाएंगे, मैं आपको बताता हूं 2-3 जो फैक्टर्स मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजूहात हैं। आई थिंक 2-3 फैक्टर उसमें सामने आए हैं। एक जो इतलात आ रही है कि शायद जो चीन के सदर हैं उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के लोग कहते हैं कि वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जाहिर है कि अगर, और दूसरा जो रूस के सदर हैं उनका भी अवेलेबिलिटी का कोई इतना पता नहीं था। तो अगर भारत अपने आप को, आपने कहा कि ग्लोबल एम्बिशन है, वो शोकेस करना चाहता है कि वो इस तरह के बड़े इवेंट्स करवा के, और अगर 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर रूस और चीन उनके सदूर वहां पे ना आए तो डेफिनेटली एक ये डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट हो सकती है। दूसरा इसके अंदर एक और फैक्टर है कि भारत ने जानबूझ के, आपको पता है कि इसी महीने तीसरे हफ्ते में जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं अमेरिका के, और भारत अमेरिका से, वेस्ट से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो लेना चाहता है, और उनके ख्याल में इस मौके के ऊपर जो चीन और रूस, 2 मगरिब के सबसे आप कह लें कि बदतरीन इस वक्त हरीफ हैं, उनको इस मौके पे होस्ट करना, दैट मे सेंड अ रॉन्ग सिग्नल टू देयर वेस्टर्न एलाइज, एक ये वजह उन्होंने कहा कि हो सकती है। फिर चीन का आपको पता है कि उनके साथ अभी भी भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। रूस का जो मामला है यूक्रेन में, अभी भी जो वेस्ट है वो उनको आइसोलेट करना चाहता है, तो शायद जो भारत है एससीओ के फोरम के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता। भारत एक और भी जो वहां पे मेरी लोगों से बात हुई, वो कहते हैं क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सितंबर में क्योंकि G20 का समिट होना है भारत के अंदर, भारत की सदारत, जो G20 की सदारत भी उनके पास है, तो चीन के सदर और जो रूस के सदर है ये आएंगे, तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो एक और फैक्टर जिसके बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान भी उसमें हो सकता है, वो इसलिए कि जब गोवा में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो एससीओ का जो बाकी जो भी इवेंट था उसको वो ओवरशैडो कर गए, और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बात होती रही। भारत अब ये नहीं चाहता, भारत अपने आप को पाकिस्तान के साथ नत्थी होकर देखना नहीं चाहता। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते, वंस अगेन इंटरनेशनल जो मीडिया है वो हेडलाइंस बनती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, क्या उनकी मुलाकात होगी, फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती, तो वो चीजें ओवरशैडो कर जाती। तो उसको सामने रखते हुए भारत ने यही मुनासिब समझा कि इसका जो इजलास है बेहतर है कि ऑनलाइन करवा लिया जाए। मेरा ख्याल ये कोई ठीक है, उनके अपने रीजंस होंगी और भारत को पता है उसके क्या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे अचीव कर सकता है, मगर इतनी कोई कन्विंसिंग रीजंस ये नहीं है इस चीज को
करने के लिए, ऑनलाइन इस चीज को वर्चुअली करने के लिए सितंबर में अगर होता तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई अहमियत नहीं है, ये भी 10+, ये भी और बढ़ता जा रहा है, और आई थिंक इन फ्यूचर में वो यही कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत इसमें मिसफिट नजर आता है। आप देखें ना कि उसमें चीन है, रशिया है, पाकिस्तान है, अब ईरान भी शायद शामिल हो जाएगा, उसके अलावा सऊदी अरब जो है डायलॉग पार्टनर बन गया है, फ्यूचर में उसके भी शामिल होने के इम्कानात हैं। तो बात ये हो रही है कि ये एक नया जो ब्लॉक है जो वेस्ट से उनकी जो पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट करती है, जो भारत है आपको पता है कि उसकी जो अलाइनमेंट है दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। तो शायद ये फ्यूचर में ये इसको डाउन प्ले कर रहा है इंडिया फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस कि जी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अहमियत देने की बजाय वो G20 को, जिसमें ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, इसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। बहरहाल ये हैरान कुन मेरे ख्याल में फैसला था उनकी तरफ से। चले जहां पे ये बातें होती रही पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें तो आज पाकिस्तान ने, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मामलात हैं तो अक्सर जो खास करके जो फिशरमैन हैं वो जब वायलेट करते हैं जो टेरिटोरियल जो बॉर्डर्स हैं पानी के, तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। आज पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत कई जो भारतीय फिशरमैन है उनको छोड़ा है, और उस पर एक अच्छी बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं पाकिस्तान और भारत को इनको ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को ही देखना चाहिए, बियॉन्ड या उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए जो पाकिस्तान और भारत के स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है। अगर हम ये चीज भी कर लें दोनों, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कुछ चीजों को आप डी लिंक करें जो आपके स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है, वो जेन्युइनली पाकिस्तान की तरफ से हो या भारत की तरफ से हो। गरीब बेचारे जो मछेरे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, सम टाइम जाहिर है कि वायलेट उनसे हो जाता है, लेकिन कई कई महीनों कई सालों एक दूसरे की जेलों में बगैर जाहिर है कि वायलेशन तो की होती है, पड़े रहते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो खराब है। लेकिन ये एक अच्छी मेरे ख्याल में ऑफर भी है और अच्छा जेस्चर है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान कि इनको हमें डी लिंक करना चाहिए जो पाकिस्तान और भारत के स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है।